तो आखिर हलवाई ऐसा क्या ऐड करते हैं बेसन के लड्डू में कि वो इतने करारे और भुरभुरे बन के तैयार होते हैं। आज आपके साथ सारी टिप्स और सीक्रेट शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेसन के क्रिस्पी लड्डू। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप घी और इस रेसिपी के अंदर कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है, आपने घी के अंदर ही बनाना है और अगर देसी घी हो जाए तो क्या ही बात है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1.5 कप बेसन और बेसन आपने अच्छे वाला इस्तेमाल करना है जो फ्रेश हो और कोशिश करके अगर ताज़ा पिसा हुआ हो। तो बेसन की बेसिकली हमने बुनाई करनी है इतनी कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, साथ ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो बेसन की बुनाई की क्या पहचान होती है? सबसे पहले तो हमने इसकी आंच को धीमा रखते हुए ही इसकी बुनाई करनी है। लगभग इसमें कोई 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपने इसकी तेज़ आंच पे बुनाई की तो बेसन जल जाता है और ये कड़वा हो जाएगा। तो क्या पहचान है कि बेसन भुन चुका है? सबसे पहले तो इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि हल्के पीले से ये थोड़ा तेज़ पीला हो जाता है। साथ ही इसमें से बहुत ही खूबसूरत और भीनी सी सुंदी सी बेसन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखें कलर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। बस आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना है और इसकी अच्छी सी बुनाई तब तक करनी है जब तक कि ये थोड़ा सा घी छोड़ के वापस नमी ना लेना शुरू कर दे। तो यहाँ देखें जब इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है ना और खुशबू आना शुरू होती है तो फिर एक पॉइंट आता है कि ये तेल यानी कि घी वापस छोड़ने लगता है। और इसकी पहचान है कि जब चम्मच से प्रेस करते हैं तो ये सूखा नहीं रहता बल्कि इस तरीके से भीगा सा या गीला सा होना शुरू हो जाता है। बस यही वो पॉइंट है जहाँ तक हमने इसको कुक करना है। ओवर कुक आपने किसी भी चीज़ को नहीं करना। तो यहाँ देखें माशाल्लाह इसका कलर भी खूबसूरत है, खुशबू भी आ रही थी और इसकी बुनाई भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं उतार के इसको रख दूँगी चूल्हे से रूम टेम्परेचर पे आने तक। तो बेसन जितना अच्छा होगा, बेसन की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगे कि ये वाला स्टेप पूरा नहीं हो पा रहा, यानी कि इसमें से ये मॉइस्चर यानी कि घी रिलीज़ नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पे अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो आप बिल्कुल आधा चम्मच घी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, फिर ये फ़ौरन ही घी छोड़ देगा। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है चुटकी भर येलो फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, आप ना ऐड करें तो छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने चुटकी भर इसमें ड्राई ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यहाँ पर आप देखें कि इसकी माशाल्लाह बुनाई बेहतरीन हो गई है। जब अच्छे से बुन जाता है ना तो इसका कच्चापन दूर हो जाता है, क्योंकि हमने इसको कोई बेक या फ्राई तो करना नहीं है, तो इसी पॉइंट पे इसका सारा कच्चापन हमने दूर कर देना है। तो यहाँ देखें बस जैसे ही ये फुली कुक हो जाए ना तो अब गैस का स्टोव ऑफ करके इसको हम रख देंगे एक अलहदा साइड पे और अब इन लड्डुओं का दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। तो दूसरे स्टेप के लिए यहाँ मैंने एक बर्तन के अंदर शामिल किया है 1 कप पानी और साथ ही ऐड कर दूंगी 1 ही कप चीनी। मैंने इसके अंदर चीनी थोड़ी कम ही रखी है। अगर आपके घर में थोड़ा तेज़ मीठा पसंद किया जाता है तो आप 1.5 कप तक चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब यह है मेरे पास बिल्कुल चूरा हुआ इलायची का पाउडर, मैंने थोड़ा सा दरदरा छोड़ा है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच शामिल करें और अब इस शीरे को पकाना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो टिप्स दूंगी जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। हम इसके अंदर शीरा शामिल नहीं करेंगे, बल्कि एग्जैक्टली वो प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगी जो हलवाई अपनी दुकान में लड्डू बनाते हुए यूज़ करता है और जो बेसन के लड्डू का ऑथेंटिक और ओरिजिनल तरीका भी है। तो यहाँ आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और शीरे को जब तक कि उबाल ना आ जाए आपने इसे मिक्स करते रहना है। बीच बीच में आप चम्मच हटा लें और चेक कर लें अगर ये थिक होना शुरू हो। तो जैसे ही इसके अंदर तेज़ी से बबल्स बने यानी कि ये थिक होना शुरू हो जाए तो बस आपने इतना चेक कर लेना है कि इसमें एक तार बनना ज़रूरी है। बस आपने रफली चेक करना है कि इसमें एक तार बन रही है। अगर तो इस तरीके से इसमें हल्का सा भी तार बनता है तो इतना भी काफ़ी है। तो चलें अब मैं आपको सिखाती हूँ वो तरीका जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम गैस का स्टोव ऑफ कर देंगे।
तो यहाँ देखें, अब इसके अंदर हमने इस स्टेज पे शामिल करना है 1 टेबल स्पून घी। कुकिंग ऑयल का इस स्टेज पे कोई काम नहीं है, घी आपने ऐड करना है। और यहाँ मैंने बिना किसी कटिंग के आपके साथ क्लिप शेयर किया है। आप देखेंगे कि जैसे ही घी ऐड करके हम मिक्स करना शुरू करेंगे, ये मिक्सचर फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये जमेगा, उसके बाद ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। बस आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। घी जमता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही ये एक पाउडर सा बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि चीनी सख्त होना शुरू हो जाएगी और बस ये पाउडर बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आपने मुसलसल लगातार चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि हलवाई भी ये मिठाई इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। और इस स्टेप को, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं, इसको कहा जाता है भूरा। यानी कि ये भुरभुरा सा मटेरियल होता है चीनी का, तो इसका नाम भूरा होता है। तो बस आपने इसको लगातार कम से कम बस 4 से 5 मिनट ही चलाना होगा। तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये बिल्कुल चूरे की तरह क्रिस्पी और मज़ेदार बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब हम बेसन के लड्डू का बाइट लेते हैं, यानी उसे खाते हैं, तो एक जो क्रंच, एक जो क्रिस्प हमें दाना सा महसूस होता है ना, वो इसी भूरे की वजह से ही होता है। तो यहाँ आप देखें, इसके अंदर कुछ गुठलियाँ भी होंगी, उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। हाथों से आप इसको जितना मसल के कर सकते हैं बारीक, उतना ही आपने करना है। और बाकी का क्या करना है वो मैं आपके साथ आगे बनाते हुए शेयर करूँगी। तो इस तरीके से भी आप कुछ को मसल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सख्त होती हैं तो हाथों से करना मुश्किल होता है। लेकिन कोई मसले की बात नहीं, आज आपको इसके बारे में भी टिप और ट्रिक दे के जाऊँगी। तो जनाब, रेसिपी आपके साथ शेयर करिए, उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अगर इस रेसिपी से आपने कुछ नया सीखा तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। तो यहाँ देखें, हमारा भूरा भी बन के तैयार है। अब हमने जो इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ा था ना, भूरे को भी हमने 1 घंटे के लिए ऐसे ही हवा में खुला छोड़ देना है। तो यहाँ देखें, बेसन अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। तो मैं इसको एक थाल में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ताकि इसको जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना, बस उसी प्रोसीजर से 5 से 7 मिनट आपने मसल के बेहतरीन तरीके से गूंथना है। जिस तरीके से आटे को मुखियाँ देके आप गूंथते हैं ताकि वो लचक वाला बन जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, बस उसी तरीके से आपने इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये देखें, ये कितना नरम और सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम। तो आपने 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इसको गूंदना है और उसके बाद हम इसके अंदर भूरा शामिल कर देंगे। बस जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो आपको टाइमिंग्स बताई हैं हर चीज़ की, आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। यकीन करें, ये बनाना बहुत ही आसान है। मार्केट से इतनी महंगी किलो या आधा किलो मिठाई खरीदने से बहुत बेहतर होता है कि घर में खुद बनाई जाए। जायका भी आता है और नई चीज़ सीख के जब खुद बनाई जाती है ना, और वो बेहतरीन बन जाए, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसके अंदर भूरा शामिल करने लगी हूँ, लेकिन ऐसे ही शामिल नहीं करना, इसको छलनी की मदद से छान के ऐड करना है। और जो थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा, उसको मिक्सी जार में आप हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद सारा भूरा इसके अंदर ऐड कर दें। और यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर बादाम और अखरोट को भी मिक्सी जार में हल्का सा मोटा मोटा कूट के ऐड कर दिया था। ड्राई फ्रूट्स ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। अब सब चीज़ों को हाथों से अच्छा सा मिक्स कर दें और इसी तरीके से हथेलियों से मसल के इसे थोड़ा सा खोल लें। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अब हमारा टोटल मिक्सचर तैयार है। बस अब बाइंडिंग देनी है और माशाल्लाह खूबसूरत, मज़ेदार और खुश जायका हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू तैयार हैं। बाइंडिंग देना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल आसानी से चंद ही सेकंड्स के अंदर गोल मटल से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखें, मैंने किस तरीके से फिंगर्स की मदद से और हथेली की मदद से लड्डू तैयार कर लिया है और इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों ने नहीं जाना। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।